और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। आईपीएस आत्महत्या मामले पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा, यह हरियाणा सरकार का टोटल फेलियर है। सीनियर पुलिस अफसर के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी का क्या होगा? सरकार और सिस्टम का पूरा फेलियर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया, 8 पन्ने का सुसाइड नोट था, उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया कि जो सुसाइड हुई है वर्क प्रेशर या तनाव की जरिए बल्कि जाति की वजह से। समाज की एक मानसिकता जो है, उस मानसिकता को ठीक करने की बजाय, दुरुस्त करने की बजाय, जो कि हमारे संविधान ने सबको ये अधिकार भी दिया है और सबके साथ वायदा भी किया है, उसको लागू कौन कर रहा है? आज के दिन भाजपा सरकार। लेकिन भाजपा सरकार में एक आईपीएस अफसर अपनी ही जान ले लेता है क्योंकि उसको सिस्टम से ना तो न्याय की उम्मीद रही और सिस्टम से ही वो प्रताड़ित होकर उसने अपनी जान ली। हमारे सबसे बड़े जो चीफ जस्टिस होते हैं देश के, उनके ऊपर देखो वो तो बहुत बड़े हैं, एक बड़प्पन है उनका, लेकिन ये मानसिकता कैसी है? इतनी छोटी मानसिकता है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस के ऊपर भी कोई इतना अपमान कर सकता है। ये मानसिकता क्यों है आज? ये कौन सी सोच है जो ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देती है? ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी करती है और प्रताड़ना भी करती है? एक आम नागरिक देश के एक कोने में एक दलित की लिंचिंग होती, ये कौन सी मानसिकता है? ये भाजपा की मानसिकता ऐसी चीज़ों को आज के दिन जो बढ़ावा दे रही है, ये सबसे बड़ा अपराध है। मैम, कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी ट्वीट किया गया, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है जिस वजह से एससी, ओबीसी, दलित, मुस्लिम को उनका अधिकार नहीं मिल पाता, डर कर जीना पड़ता है। वही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अलग रंग देने का प्रयास कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुका है, निष्पक्ष जाँच भी किया जाएगा, कांग्रेस इसमें कोई राजनीतिक रोटियां ना सेके। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि मीडिया को ये बात ये जाननी चाहिए आप यहाँ तक आए हैं। मैं एक समाज से भी आती हूँ और राजनीतिक हूँ, जिम्मेवारी तो मुझे भी अपनी निभानी पड़ेगी। तो अपनी अपनी जिम्मेवारी हम सब निभाएं, आवाज़ उठाएं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो सरकार की है न्याय देने की, सरकार को तो अपनी जिम्मेवारी के प्रति बताएं ना कि क्या करें। केवल एफआईआर होने से तो बात नहीं बनती, तो आगे न्याय जब देंगे और उससे पहले जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों पूरे आपकी भाजपा सरकार ने एक आईएएस अफसर को क्यों इस कदर एक कोने में, एक जगह, ऐसी जगह भेजा कि जहाँ पर उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आई और उसने अपनी जान ली। ऐसी परिस्थिति आपकी सरकार ने ही तो बनाई। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से आप लोकसभा सांसद भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, दलित समाज से भी आती हैं, क्या आप मुलाकात करते हुए परिवार से नजर आएंगे और क्या अगला टेक आप लोगों का रहेगा इन चीज़ को लेकर? ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि नजर आएंगे। बिल्कुल मैं तो जाऊंगी, पहले भी हमारी बात हुई है इस बारे में, इनसे भी और भी अफसरों से। और एक सिस्टम जो ये बना हुआ है, देखो इसमें तो ये एक संघर्ष है, सबका संघर्ष है, लेकिन संघर्ष केवल एक समाज का नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज का होना चाहिए कि किसी के साथ भी ऐसा अन्याय क्यों, इसमें तो सभी को जानना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए सुन रहे थे कुमारी सैलजा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद ने खास बातचीत हरियाणा न्यूज से की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।